गायत्री विद्या मंदिर स्कूल हासिल। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास का, फन विद मैग्नेट। फन विद मैग्नेट मतलब अब जब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या देखना है, चैप्टर का नाम सीखना है। चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। मैग्नेट सभी ने देखा है, मतलब क्या करती है, वो चिपकती है। मतलब जब भी हम कोई भी चीज देते हैं, जैसे मान लो ये हमारी मैग्नेट है, ये दूसरी मैग्नेट है, जब उनको पास लाते हैं तो अपने आप को क्या करती है, चिपक जाती है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो आज हम देखते हैं मैग्नेट के बारे में ही हम पूरा थोड़ा सा देखते हैं कि होती क्या है मैग्नेट। नॉर्मली मैग्नेट होती क्या है वो देख लेते हैं। मैग्नेट इट इज ऑब्जेक्ट, it is a object which attract the things made of iron, steel, cobalt, etc. मतलब क्या आता है मैग्नेट। मैग्नेट क्या आता है, इट इज ए ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द थिंग्स मेड ऑफ आयरन, स्टील एंड कोबाल्ट एटसेट्रा। मतलब क्या आता है, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो या तो आयरन है, स्टील है या फिर कोबाल्ट है, इनसे बनी हुई चीजों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब क्या आता है, मैग्नेट जो होती है वो दो टाइप की होती है नॉर्मली। एक तो मैग्नेट होती है मैग्नेट, एक दूसरी मैग्नेट होती है, वो कौन सी होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। मतलब मैग्नेट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक तो होती है नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, दूसरी कौन सी होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब मैं नेचुरल मैग्नेट की बात करते हैं। नेचुरल मैग्नेट कौन सी होती है, मैग्नेट मैग्नेट दैट वी obtain फ्रॉम नेचर। मतलब नेचुरल मैग्नेट कौन सी होती है, जो हम बोलते हैं मैग्नेट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। नेचर से जो हम ऑब्टेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन सी होती है, हम बोल सकते हैं मैन मेड मैग्नेट जो होती है, मैन मेड मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। मतलब कौन सी मैग्नेट, आर्टिफिशियल नाम से अपने आप पता लग रहा है कौन सी मैग्नेट होती है, जो क्या करता है, जो आदमी बनाता है, जो इंसान बनाता है, मतलब जो भी प्रोसेसेस करके बनाते हैं, मतलब मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से जो मैग्नेट बनाई जाती है उन्हें कौन सी बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। मतलब मैग्नेट हमें पता लगी दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल मैग्नेट होती है और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। नेचुरल मैग्नेट मतलब जो हमें नेचर से मिलती है, अपने आप मिलती है, उसमें हमें कोई भी बनाने की या फिर कोई भी ऐसा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब वो अपने आप ही चीजों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है, जिसे हम बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, मतलब मैन मेड मैग्नेट जो होते हैं उसे हम कौन सी बोल देते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल देते हैं। और अब आपने कुछ एक शेप्स देखी होंगी, मतलब टाइप्स देखे होंगे मैग्नेट की, मतलब टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट बहुत सारी टाइप होती है। यू शेप, यू शेप मैग्नेट होती है, यू शेप मैग्नेट होती है। हॉर्स शू मैग्नेट होती है, हॉर्स शू मैग्नेट, बटन मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। और जो नॉर्मली हम हर जगह यूज करते हैं कोई भी स्टडी वगैरह करने के लिए, सबसे फेमस जो बोल सकते हैं वो हम बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, ये हमारी क्या थी, कुछ एक बेसिक टाइप्स थी हमारे मैग्नेट की, जो हम नॉर्मली हमारे डेली लाइफ में हम देख सकते हैं। और यू शेप नॉर्मली यू शेप में मिलेगी, हॉर्सशू मैग्नेट, बटन मैग्नेट नॉर्मली सर्कुलर में मिलेगी, रिंग मैग्नेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल हो जाएगा, और बार मैग्नेट हमारे पास कौन सी होती है, नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप में होती है।
हॉर्सशू मैग्नेट में क्या आता है, एक जिस तरह से यहाँ पे तो क्या आ रहा है, यू शेप में आ रही है, और हॉर्सशू में क्या है, थोड़ा सा यू तो होता है लेकिन थोड़ा सा बेंट होता है आगे से, मतलब इसकी जहाँ से स्टार्टिंग होती है, यू बनना स्टार्ट होता है, वहां से थोड़ा सा क्या आता है, थोड़ा सा क्लोज होता है। यहाँ पे तो बिल्कुल इक्वल है, मतलब ऐसे इक्वल हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा क्लोज सा होता है, ऐसे थोड़ा सा फर्क होता है, बस यही फर्क होता है यू शेप में और हॉर्सशू मैग्नेट में। अब हम देखते हैं इनकी जो हमारी जो है मैग्नेट जो है वो आई कहाँ से है, मतलब क्या है, एक स्टोरी है इससे रिलेटेड। तो हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, मतलब हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड, मतलब मैग्नेट जो डिस्कवर कैसे हुई। सबसे पहले क्या था, ग्रीस में एक मैग्नेस नाम से इंसान था, उसने क्या किया, मतलब पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में क्या था, एक आदमी था, वो क्या करता है, मतलब भेड़ों को अपनी चराने लेके जाता है, तो वहां पे क्या करता है, मतलब उसने एक डंडी ले रखी थी, ऐसी एक स्टिक ले रखी थी, और स्टिक पे उसने क्या कर रखा था, आगे आगे एक आयरन की हम बोल सकते हैं आयरन की एक कवरिंग कर रखी थी, मतलब जिससे क्या आता है, जैसे मान लो ये स्टिक है, इसके ऊपर मैंने क्या कर रखी है, आयरन की कवरिंग कर रखी है, जिससे क्या है, आयरन जो हमारी स्टिक है उसकी लेंथ कम ना हो, ये बार बार वो जमीन पे लगती है, तो मतलब जिससे क्या होता है, उसकी लेंथ जो है हमारी वुडन स्टिक की वो परमानेंट उतनी ही बनी रहे। देन उसने क्या किया, मतलब जो भी हम बोलते हैं भी हाँ यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, भेड़ों वगैरह को जो बोला गया था उसको, तो बार बार जमीन पे लगती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने क्या देखा, जो एक चीज थी, मतलब जो स्टिक थी उसकी, वो एक दिन किसी चीज को अट्रैक्ट कर रही थी अपने आप, मतलब कोई चीज थी जो उसकी स्टिक को अट्रैक्ट कर रही थी, और जो अट्रैक्ट कर रही थी वो क्या थी, एक मैग्नेटाइट नाम से रॉक थी, मतलब जो मैग्नेटाइट रॉक थी, जो क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी किसको, स्टिक को अट्रैक्ट कर रही थी, किसको, स्टिक को, मतलब जो आगे आयरन की जो यहाँ पे लगी हुई थी कवरिंग, इसको क्या कर रही थी, मैग्नेटाइट रॉक अट्रैक्ट कर रही थी। देन बाद में पता लगा मैग्नेटाइट रॉक क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है, मतलब ये क्या हो गई, एक नेचुरल मैग्नेट हो, मतलब मैग्नेटाइट रॉक को इन्होंने बोल दिया कि जो क्या है, ये क्या है, एक हमारी नेचुरल मैग्नेट है। बाद में हमने मैग्नेट प्रोसेस करके, मतलब मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस जो की, उससे बाद में हमने क्या कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया मैग्नेट। अब बात आती है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब जो बार मैग्नेट होती है, मतलब मतलब पहले तो देख लेते हैं मैग्नेट जो होता है उसके पोल्स क्या होते हैं, मतलब पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट का मतलब क्या आता है, नॉर्मली हमारे पास बार एक मैग्नेट होती है, ठीक है, नॉर्मली हमारी ये मैग्नेट होती है, इसके कॉर्नर्स पे अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मतलब इस मान लो ये हमारी क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसके जो कॉर्नर है, मतलब इसका जो बाहर का वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या आता है, इसके अट्रैक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो हम पोल्स ऑफ मैग्नेट को भी इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द where the attraction is strongest, where the attraction is strongest, मतलब क्या आता है, एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होती है, मतलब एक ऐसा पोर्शन जहाँ पे अट्रैक्शन जो होती है सबसे मैक्सिमम अमाउंट में होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट बोल देते हैं। अब पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं, दो होते हैं, मतलब क्या आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी मैग्नेट होती है, उसके क्या होते हैं, मतलब एनी मैग्नेट any magnet whether it is small or big has two poles, ठीक है, मतलब ऐसा इम्पॉसिबल है कि उसके एक भी पोल ना हो, मतलब उसके हमेशा दो पोल ही एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कोई भी मैग्नेट है उसके हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। और जो दो पोल होते हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं, एक तो हमारा साउथ पोल होता है, साउथ पोल, और एक हमारा होता है नॉर्थ पोल। साउथ पोल को हम एस से डिनोट करते हैं और नॉर्थ पोल को हम एन से डिनोट करते हैं,
मतलब हमारे जो दो पोल हमने बोला है अभी, चाहे कोई भी मैग्नेट, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसके दो पोल एग्जिस्ट करेंगे। उनमें से एक पोल को हमने बोल दिया साउथ पोल होता है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, और दूसरा पोल हमने बोल दिया नॉर्थ पोल, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। अब बात आती है अभी अट्रैक्शन और रिपल्शन की। मतलब ये भी किसमें होता है, पोल्स ऑफ मैग्नेट में ही होता है। पोल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मतलब मैंने बताया साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब आती है बात लाइक पोल की और अनलाइक पोल्स की। ठीक है, लाइक पोल का मतलब सेम चीज, मतलब कोई भी चीज है, मतलब हम बोलते हैं कि ये चीज इसे लाइक करती है, दैट मीन्स मतलब दो टॉफियां हैं, सिमिलर है, लाइक है एक दूसरे की, मतलब हम बोल सकते हैं भी वो बिल्कुल एक जैसी है। मतलब नॉर्थ नॉर्थ हम बोल सकते हैं और साउथ साउथ हम बोल सकते हैं, मतलब एन और एन सेम है, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, और साउथ पोल और साउथ पोल। और अनलाइक पोल का मतलब हम बोल सकते हैं एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो सकता है, दूसरा साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और लाइक पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। और ये क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब ये पोल जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं, मतलब मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में से, मतलब मैग्नेट की दो प्रॉपर्टी होती है वो हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी एग्जिस्ट करती है कि लाइक पोल जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। और अनलाइक पोल का मतलब क्या होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। दो टाइप के मटेरियल होते हैं, मतलब हमारे पूरे। तो मैं पहला पहला जो चीज होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, मटेरियल्स, मटेरियल्स which are attracted by the magnet। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल नाम से ही पता लग रहा है, मतलब क्या करते हैं, मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मतलब ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट किए जाते हैं। एग्जांपल हम बोल सकते हैं आयरन, कोबाल्ट, स्टील। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, मटेरियल्स, मटेरियल्स which are not attracted by the magnet। मतलब सिंपल है, नॉन मैग्नेटिक आ गया, मतलब नॉन का मतलब क्या होता है, ना वाला, मतलब ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता। एग्जांपल हम बोल सकते हैं वुड, प्लास्टिक। नॉर्मली यही चीजें होती है, मतलब जैसे हमारा वुड है या प्लास्टिक है, ये चीजें क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है, मतलब मैग्नेट जो होती है वो इन मटेरियल्स को क्या है, अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब दो हमारी बेसिक चीजें हैं जो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, दो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक। एक तो मैंने बोला था like poles repel each other and unlike poles attract each other। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है, when we suspend freely, when we suspend freely magnet always shows north south direction।
मतलब दो प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज मतलब जो हमारी हमेशा सेम रहती है। पहली प्रॉपर्टी लाइक पोल, रिपेल ईच अदर। लाइक पोल का मतलब मैंने बोला था, लाइक पोल हम बोल सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ है और साउथ साउथ है, जो क्या करते हैं हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल का मतलब क्या है, नॉर्थ साउथ हम बोल सकते हैं और साउथ नॉर्थ हम बोल सकते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। और अब कोई भी चीज है, कोई भी एक बार मैग्नेट है, जिसे हम अगर सस्पेंड करते हैं फ्रीली, मतलब इसे किसी थ्रेड से लटका देते हैं, मतलब थ्रेड से बांध के लटका देंगे, तो ये हमेशा क्या करेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। मतलब हमेशा नॉर्थ साउथ पोजीशन को क्या करेगा, ये हमेशा शो करेगा। अब आती है मतलब यूजेस क्या आते हैं मैग्नेट के, यूजेस ऑफ मैग्नेट। यूजेस ऑफ मैग्नेट मतलब हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर जो है वहां यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर डोर्स में, ठीक है। हमारी जो पेंसिल की बॉक्स होती है, पेंसिल बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, पेंसिल बॉक्स जो होता है वहां पे जैसे क्या आता है, ये पेंसिल बॉक्स होती है, इसका ढक्कन जो होता है उसे अट्रैक्ट करता है, मतलब हमारे पेंसिल बॉक्स में भी ये हमारी लगी होती है। और हम बोलते हैं कोई भी मटेरियल है, मतलब सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट आयरन एंड स्टील डिस्कार्ड फ्रॉम द मतलब वेस्ट मटेरियल में से मतलब ये क्या होता है, टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम द स्टील फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल। मतलब क्या आता है, कोई भी जैसे कूड़ा कचरा जो होता है वहां पे क्या आता है, हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, उसके अंदर हमारे कोई भी लोहे वगैरह की जो चीज है उसमें अगर हम घुमाते हैं, हम मूव करते हैं हमारी मैग्नेट को, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा आयरन और स्टील का जो मटेरियल है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मतलब क्या था, ये तो था हमारा आज का टॉपिक, फन विद मैग्नेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।